अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस लोगों को डिजिटाइज़ करना बताऊंगा किस तरीके से डिजिटाइज़ होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो है सेकंड लेवल यानी कि 2 लेवल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन ये आखिरी लोगो है। उसके बाद मैं थर्ड लेवल पे आऊँगा। थर्ड लेवल में थोड़े मुश्किल डिज़ाइन होंगे, उसमें मैं आपको फिर ट्रेनिंग दूंगा। और मैं इस लोगो का डिज़ाइन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं। और आपने इसका साइज़ रखना है 3.5 हाइट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैं ये आउटलाइन चलाऊँगा। अब इसमें जो है ये वाइट और ऊपर रेड जो है ये बना हुआ है, तो इसे डिजिटाइज़ करके फिर मज़ीद जो चीज़ें हैं उनको डिजिटाइज़ करेंगे। तो जो चीज़ ऊपर है हम उसे ऊपर ही लेंगे, डिजिटाइज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है इनपुट सी से। यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन जो है रेड जो है उसके आउटलाइन वाइट चली हुई है, वाइट आउटलाइन चलाऊँगा यहाँ पे। और जूम इन और जूम आउट जो है बी प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा, और जूम आउट कर शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। यहाँ पे मैं आपने गोल पॉइंट लगाने हैं, कर्व पॉइंट लगाने हैं, तो राइट क्लिक करना है। उससे जो है कर्व पॉइंट लगेंगे यानी गोल पॉइंट लगेंगे। और आपने अगर स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं तो वहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करके स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक जो इसको डिजिटाइज़ किया। अब डी प्रेस किया, डी से जो है डिज़ाइन हाइड करते हैं। डिज़ाइन हाइड हो गया। अब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ से ला के इसको जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ इसको एंड कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में आया इनपुट सी की प्रॉपर्टी ये है, ये इनपुट सी लिखा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनपुट सी की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इसकी कॉलम विड्थ मैंने 7 करी। 7 करने के बाद इसका साइड जो है वो 200 कर दिया। इस तरीके से हो गया ये डिजिटाइज, ये आउटलाइन। तो इसको क्या नाम है वाइट कलर कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको बेक करा। बेक करने के बाद मैंने इसको कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कॉम्प्लेक्स फिल से बना रहा हूँ मैं ये इस तरीके से। और सेंटर पे रखते हुए इसको यहाँ चलाएंगे। सेंटर पे रखते हुए सेंटर लेना है इसका। सेंटर पे हम इसको इस तरीके से डिजिटाइज करते हैं ओवरलैप करते हुए। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको ततामी वैल्यू में, और इसका कलर कर दिया रेड करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये चला रहने दिया और ये आउटलाइन चला दी ये वाली। अब ये जो अंदर वाली है ये जो है मिस हो गई है, जो कि हम बाद में भी इसको मेन जो है वो ये वाली थी, ये चला दी। उसके बाद अब बाद में भी चला सकते हैं, इसमें इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि इस एरिया को क्रॉप करना है। एक आउटलाइन चला दी जो बाहर वाली है। बाहर वाली से हमने क्या लेना था, इसका सेंटर आइडिया लेना था। सेंटर पे रख के हमने उसको कॉम्प्लेक्स फिल जो टूल है यानी ततामी वैल्यू है, ततामी स्टिच जो है वो चलानी थी। तो सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद लेकिन चलाना आप लोगों ने पहले यही है, लेकिन अगर मिस हो जाए जिस तरीके से मैंने मिस कर दिया इसे, तो आप जो है बाद में भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ये आउटलाइन नहीं चलाई और पहले जो है वो चला दिया अपने ततामी वैल्यू यानी कॉम्प्लेक्स फिल टूल लेके ततामी वैल्यू चला दी। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, बाहर वाली चलानी है पहले, यानी बाहर वाली हो या अंदर वाली हो, आपने करना ये है कि जिस पे रख के आपने चलानी है कोई भी वैल्यू, यानी अगर सर्टेन वैल्यू भी चला रहे हैं तो आपने वैल्यू उसको बाहर वाली आउटलाइन को पहले चलाना है, फिर उसके बाद बाहर वाली आउटलाइन हो या अंदर भी आउटलाइन हो। अब यानी कि यहाँ से समझें कि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा हो तो आप जो है चला सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अगर उसके अंदर आपने कोई ओवरलैप करनी है, कोई चीज़ चलानी है, तो आपने सर्टेन चलानी है या वो चलानी है अपना ततामी वैल्यू, तो आपने पहले यही करना है कि आपने पहले आउटलाइन चलानी है। अब यहाँ पे मैंने साइड जो है इसको साइड 100% किया। इस तरीके से ये हो गया डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, अब रेड जो है रेड फिल जो चलाई है उसे जो है क्रॉप करना है ये इस वाले पार्ट में। तो इसको सेलेक्ट करना है, 2 प्रेस किया मैंने, @ जिस पे 2 है, नंबर वाला 2 नहीं, जिस पे @ लिखा है @ बना है वाला 2 प्रेस करके रखेंगे।
ये मैंने एक बार क्लिक किया, रेड कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, अब ये सिलेक्ट हो गया। जब तक सिलेक्ट नहीं होता तो हम इसको 2 को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन हाइड किया। डिज़ाइन हाइड करने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक की, इंटर किया। एक बार इंटर करने के बाद अब जो मुझे दूसरा एरिया क्रॉप करना है मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, और 2 बार इंटर कर देंगे तो वो इसको क्रॉप कर देगा। 2 बार इंटर नहीं करना, जो एरिया आपने क्रॉप करना है पहले उसे जो है सिलेक्शन, अब इसने उसकी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे मुझे इसके बाद कोई कुछ क्रॉप नहीं करना, तो मैं अब 2 बार इंटर कर दूंगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से क्रॉप। मैंने पूरा बेक करा, पूरा बेक करने के बाद मैंने अब इसे यहाँ से स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट लगाया, इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद मैं ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सेट करा, यहाँ से थोड़ा ख़राब हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा नीचे उतारा इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसके कॉलम विड्थ बढ़ाऊँगा। 7 करके देखिए मैंने 7 पे साइड जो है वो 1 किया, साइड 2 करेंगे 100%, साइड 2 100% के। अब मैंने इसे मेक करा दिया। मेक कराने के बाद जो है अब मैं इसे यहाँ से, अब मुझे हो सकता है साइड 1 और साइड 2 तो चेंज करनी पड़े, लेकिन उसके बाद जो है मुझे प्रॉपर्टी में इसका साइज़ नहीं छेड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर इंटर कर दिया। अब ये जो है साइड 1 करना पड़ेगा 100%, साइड 1 100% कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो है ये दब रही है, इसको थोड़ा सा खुद से बड़ा करके इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा खुद से बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। अब मैं ऊपर आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, जूम इन किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद जहाँ, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गोलाई है, तो गोल पॉइंट लगाएंगे, फिर स्ट्रेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रेट, फिर यहाँ पे गोल, और यहाँ पे स्ट्रेट, फिर इस तरीके से इसे ऊपर ले जाऊँगा मैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे गोल और ये स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट, फिर ये स्ट्रेट और ये गोल और ये स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे आने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू जो है वो साइड 1 जो है वो 100% कर दिया। इस तरीके से ये हो गया यहाँ पे ये डिजिटाइज करने के बाद मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका रेड याली आउटलाइन जो है वो उसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं इधर आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा के इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आ गया। और कनेक्ट नहीं कर रहा, कनेक्ट आप जो है वो इसके ट्रिम वगैरह खुद से सेट कर लीजिएगा। किस तरीके से सेट होते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ कई मरतबा। तो आपने अब इन चीज़ों की खुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ट्रिम वगैरह की, और किस तरीके से ट्रिम सेट करेंगे। यहाँ पे जो पॉसिबल है वो ट्रिम सेट करने हैं और जो पॉसिबल नहीं है वो ट्रिम सेट नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इस तरीके से इसका साइड जो है वो 1 कर दिया, यहाँ पे साइड 1 कर दिया। थोड़ा सा और नीचे की तरफ उतारूँगा मैं इसको, ताकि ये आउटलाइन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से इससे ज्वाइंट हो जाए, मिल जाए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे भी थोड़ा जो है वो बढ़ा दूंगा इसको यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया। ये होने के बाद अब ये रह गया है यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये इनपुट ए से बनाऊंगा। ये यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब क्या करूँगा, अब इस पूरे को बेक करा। इस पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया,
कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसके अंदर लेके यहाँ से इसको पूरे को नहीं चलाऊँगा वाइट को, क्योंकि डबल स्टिच हो जाएंगी, रेड चली हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइट कलर किया, इसकी प्रॉपर्टी में गया और इसको 3 कर दिया और इसको क्या कर दिया, इसको मेक करा दिया। मेक कराने के बाद मैंने अब इसे यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करा, ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे आने के बाद इसके सेंटर पे रखते हुए इस तरीके से इसे डिजिटाइज करेंगे। सेंटर पे रखना है, सेंटर पे रखने के बाद हमने इसको डिजिटाइज करना है। तो सेंटर ये इस लाइन का जो रेड आउटलाइन है, रेड आउटलाइन के अंदर रहते हुए यानी इसके सेंटर पे रखते हुए इसको इस तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज कर देंगे। इसका कलर मैंने कर दिया वाइट। एक बार शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस किया तो अब ये जो है वाइट कलर ही इसको अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे आने के बाद अब ये जो आउटलाइन है इसके सेंटर पे रखते हुए हम इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद अब 3 बार इंटर कर दिया। 3 बार इंटर करने के बाद अब इसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट गोल पॉइंट लगाने हैं तो राइट क्लिक करना है आपने, यानी कर्व पॉइंट लगाने हैं। और स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं आपने तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने इसके सेंटर पे रख के, ये सेंटर है। और अगर आपको सेंटर नहीं पता चल रहा तो आप प्रॉपर्टी में जाएं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इफ़ेक्ट में जाएं। इफ़ेक्ट में जाने के बाद क्या करेंगे आप लोग के उसके वैल्यू होगी जिगजैग। अगर सेंटर रन है तो उसको सेंटर रन ही रहने दें, और अगर जिगजैग है तो उसको जिगजैग को सेंटर रन कर दें। लेकिन बाद में फिर जो पूरा डिज़ाइन बन जाए इस आउटलाइन का, यानी हम स्टार्टिंग वैल्यू का जो वैल्यू रखते हैं, स्टार्टिंग की जो हम वो रखते हैं वैल्यू, वो जिगजैग ही रखते हैं। तो आपने भी जिगजैग ही रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा डिजिटाइज में एक का जो है वो आपको एक आउटलाइन का प्रॉपर्टी आपको सेट करके बताता हूँ। मैंने इसके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गया, अब यहाँ पे आया ए प्रेस करने के बाद। अब इफेक्ट में क्या हुआ है, फर्स्ट अंडरले जिगजैग है, इसको बंद रहने देंगे। सेकंड अंडरले को, फर्स्ट अंडरले जिगजैग है। अदर्स में आया, अदर्स में आने के बाद इसकी फुल कंपोजिशन जो है वो है कंपेंसेशन। फुल कंपेंसेशन जो है वो है 52। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिज़ाइन के मुताबिक देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं 30 भी कर सकता हूँ। और क्या आना है आपने, शॉर्टनिंग में आना है। शॉर्टनिंग में आने के बाद शॉर्टनिंग को ऑन करना है, अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन करना है बस। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा इसमें कुछ जो है जिगजैग में नहीं रखते। तो यहाँ पे ओके करेंगे, फिर ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और ये पूरा लोगो इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे। अब सेकंड लेवल को क्लोज कर रहा हूँ मैं। सेकंड लेवल तकरीबन सेकंड लेवल क्या हमारा क्लोज हो गया। अब मैं थर्ड लेवल पे आऊँगा। थर्ड लेवल में थोड़े मुश्किल डिज़ाइन होंगे, थोड़े लंबी क्लासेस होंगी, तो आपने पूरा क्लासेस यानी कि क्लास पूरी देखनी है और पूरे लोगों को ही डिजिटाइज करना है। किस तरीके से डिजिटाइज करना है वो मैं आपको पूरी सेटिंग बताऊँगा। अब तक बताता आया हूँ, आगे भी मैं इस तरीके की तमाम सेटिंग जो है वो आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये है कि क्लास लंबी होगी, ये अपना जहन बना के रखिएगा कि क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो आपने पूरी देखनी है, पूरा उसको समझना है, पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।